नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है समर्पण क्लासेस बूंदी के इस यूट्यूब मंच पर, जहां आज इस सप्ताह हुए राजस्थान जीके के जो प्रश्न हैं 50 प्रश्न उनको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि पटवों की हवेली किस जगह स्थित है, यानी आपसे स्थान पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पटवों की हवेली है वो किस ज़िले में है, जैसलमेर में है। साथ ही जैसलमेर में आपके नथमल की हवेली भी है और सालिम सिंह की हवेली भी है। तो 3 हवेलियाँ आपको जैसलमेर से स्पेशली पढ़नी है। अगला प्रश्न है, दानचंद चोपड़ा की हवेली जो है किस जगह स्थित है। तो सुजानगढ़ चूरू में दानचंद चोपड़ा की जो है हवेली है। कहाँ है आपके दानचंद चोपड़ा की हवेली है? सुजानगढ़ चूरू में। अगला जो प्रश्न है वो है, भगतों की हवेली कहाँ है। तो मैंने आपको कहा था भगतों की हवेली और भगोरियों की जो हवेली हैं, एक आपके हैं भगत और दूसरा है भगोरिया। तो दोनों की जो हवेली हैं वो आपके नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर है। कहाँ है आपके नवलगढ़ झुंझुनू में है। अगला प्रश्न है, इनमें से बनास की सहायक नदी नहीं है। बनास की सहायक नदी बेड़च है, कोठारी है, मोरेल है, कौन सी नहीं है? लूणी नदी नहीं है। लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है, जबकि बनास नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है, वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान या पूर्वी राजस्थान में बहती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपके लूणी नदी, जो बनास की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, हाडी रानी की जो बावड़ी है खालिस्तान में स्थित है, किस जगह स्थित है। तो आपके हाडी रानी की जो बावड़ी है वो टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। कहाँ स्थित है? टोडा रायसिंह टोंक में स्थित है। अगला प्रश्न है, त्रिमुखी बावड़ी जो है यह स्थित है, कहाँ स्थित है। तो त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर जिले में स्थित है। आपके रानी राम रसदे द्वारा इसे बनाया गया। किसने बनाया? रानी राम रसदे ने। ये कौन थी? तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि राम रसदे जो हैं राणा राज सिंह जो हैं उनकी पत्नी है। किनकी पत्नी? महाराणा राज सिंह जो हैं उनकी पत्नी है राम रसदे। उन्होंने उदयपुर में त्रिमुखी बावड़ी बनाई है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसे बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी को कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट भी है कि अबली मीणी की बावड़ी जो है कहाँ है। अबली मीणा का जो बावड़ी है वो आपके आमेर शहर जयपुर में स्थित हैं। अगला है, किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है। अर्जुन की गंगा बात कहें या रुंडित नदी कहें, बाण गंगा को कहा जाता है, जो जयपुर जिले में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कागा की छतरियाँ जो हैं किस जिले से संबंधित हैं। तो कागा की छतरियाँ, पंचकुंड की छतरियाँ आपके जोधपुर जिले में है। किस जगह है? आपके जोधपुर जिले में स्थित हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जोधपुर। उसके बाद अगला प्रश्न था, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित हैं। तो महाराणा प्रताप की जो छतरी हैं बांडोली में स्थित हैं, जो आपके कितने खंभों की हैं? 8 खंभों की हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की हैं। तो आपके 8 खंभों की हैं। और किस स्थान पर हैं? तो बांडोली उदयपुर के अंदर स्थित हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित हैं। कितने खंभों की? 32 खंभों की। तो 32 खंभों की जो छतरी हैं महाराजा जैत्र सिंह चौहान की हैं। किन की हैं? राजा जैत्र सिंह चौहान। ये किस जगह के हैं? आपके रणथंभौर स्वयं माधोपुर जो है वहाँ के शासक हुए हैं हमीर देव चौहान। उसके पिता जो हैं, उनके जो पिता हैं उनका नाम है जैत्र सिंह या जय सिंह चौहान। उनकी जो छतरी हैं वो रणथंभौर दुर्ग में बनी हुई हैं, जो 32 खंभों की हैं। उसके बाद आपसे पूछे कि दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ स्थित हैं। तो जब मैंने छतरियों का टॉपिक पढ़ाया उस समय आपसे कहा था कि दुर्गादास राठौड़ जो हैं इनकी छतरी कहाँ है? आपके उज्जैन में है, एमपी के अंदर रामपुरा स्थान पर। तो रामपुरा नामक स्थान पर उज्जैन के अंदर दुर्गादास राठौड़ की जो है छतरी बनी हुई है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मूसी महारानी की जो छतरी है किस जगह स्थित हैं। तो मूसी महारानी की छतरी किस जगह है? अलवर में है। महाराजा विनय सिंह द्वारा इसे बनाया गया है। और इसकी जो डिटेल है मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताई थी। तो ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन कीजिए ताकि एक अच्छा इम्प्रूवमेंट आपकी जीके में आपको देखने को मिल जाए। अगला है, राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपके शब्द आए पूर्ण बहाव।
पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी बनास है, जबकि सिर्फ ऐसे पूछे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो आपके चंबल हैं। तो दोनों प्रश्न आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार कहाँ स्थित है। तो आपको जब मैंने मस्जिदें पढ़ाई तब बताया था कि जो पीर फखरुद्दीन बाबा है उनकी मजार डूंगरपुर में स्थित है, जिसे मजार ए फकरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है उषा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो जो उषा मस्जिद है वो आपके बयाना के अंदर भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बयाना के अंदर भरतपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती। तो ये 6 जिलों से गुजरती हैं। कौन कौन से? सबसे पहला चित्तौड़ जिला आता है, फिर आपके बूंदी आता है, कोटा जिला है, सवाई माधोपुर है, करौली है और धौलपुर है। तो इन 6 जिलों से गुजरती हैं। किस जिले से नहीं गुजरती? झालावाड़ जिले से नहीं गुजरती हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है खारी नदी का उद्गम स्थान क्या है। तो जब आपको सर ने नदियाँ पढ़ाई थी तो उन्होंने बताया होगा कि जो खारी नदी हैं वो बिजराल की पहाड़ियों से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? बिजराल की पहाड़ियों से निकलती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है मीठे शाह की दरगाह स्थित हैं। तो मीठे शाह की जो दरगाह है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित हैं। अगला प्रश्न है किस नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो राजस्थान की कामधेनु और चर्मणवती जो नदी है वो चंबल नदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु और चर्मणवती नदी किसे कहा जाता है? चंबल नदी को। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जो है राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो संगीत राज, रसिक प्रिया और संगीत मीमांसा, तीनों ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? राणा कुंभा के द्वारा हैं। और राज वल्लभ जो ग्रंथ हैं वो किन के द्वारा नहीं लिखा गया? महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में कितने दुर्ग बनवाए। तो वीर विनोद जो है आपका जो ग्रंथ है कविराज श्यामल दास द्वारा लिखा गया, उसमें कहा गया है कि मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग हैं? 84 दुर्ग हैं। उन 84 में से 32 दुर्ग किसने बनाए? अकेले महाराणा कुंभा ने बनवाए हैं। इसीलिए पूरे राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे माना गया है? महाराणा कुंभा को माना गया है। अगला है कि हिंदू पद की उपाधि किस राजा को है? किस मेवाड़ी राजा को है? तो हिंदू पद की बात करें तो ये महाराणा सांगा की या राणा सांगा की उपाधि है। और एक और उपाधि है हिंदू सुल्तान। कौन सी है? हिंदू सुल्तान। तो बात करें हिंदू सुल्तान की उपाधि, यह उपाधि आपके महाराणा कुंभा की है। तो दोनों आपको याद रखना है कि जब बात हिंदू पद की बात करें तो राणा सांगा और हिंदू सुल्तान की बात करें तो महाराणा कुंभा, आपको आंसर लगा के आना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है चंबल नदी पर ऐसा कौन सा बांध बना हुआ है जो राज्य के बाहर स्थित है, यानी राजस्थान में नहीं है, वो राजस्थान के बाहर है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़ में है, कोटा बैराज कोटा के अंदर है, जवाहर सागर आपके कोटा बूंदी दोनों में है। कौन सा नहीं है? गांधी सागर। गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में है। किस जगह है? आपके मध्य प्रदेश में है, यानी राज्य के बाहर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी सागर एमपी जो है इसका आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया। तो सारंगपुर का जो युद्ध है वो आपके 1437 ईस्वी में लड़ा गया और इसी विजय उपलक्ष्य में महाराणा जो कुंभा है उन्होंने क्या बनाया था? विजय स्तंभ बनाया था। तो यह आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जिसके अपवाह से, जिसके बहने से अवनाली का अपरदन होता है, यानी तेज बहाव के कारण मिट्टी का कटाव होता है। ऐसी कौन सी नदी है? तो राजस्थान में ऐसी एकमात्र नदी है। कौन है? चंबल। और चंबल में जो अवनाली का अपरदन होता है इसलिए किसका निर्माण होता है? बीहड़ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीहड़ का। तो बीहड़ भूमि जो है किस जो है अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो चंबल नदी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है। इसके बाद अगला प्रश्न है राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी से युद्ध किया था, उस युद्ध का नाम क्या था? उस युद्ध का नाम था खातौली का युद्ध। क्या नाम था? खातौली का युद्ध। तो छोटी छोटी बातें आपको पकड़कर चलनी है। इसके बाद अगला आपके सामने प्रश्न है कि किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया। अंतिम रूप से जो विजय था, जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें बाबर रहा और बाबर ने
राणा सांगा को हराया और एक बार राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया। तो दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। जिस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया वो था आपके बयाना भरतपुर का युद्ध, और जिस युद्ध में बाबर ने राणा सांगो को हराया वो है आपके खानवा का युद्ध। तो दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला है राजस्थानी वास्तुकला के जनक कौन है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि मेवाड़ में 84 में से 84 जो दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्ग किसने बनाए, अकेले महाराणा कुंभा ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान में जो वास्तुकला है, जो दुर्ग हैं, ये किसने बनवाए सर्वाधिक, महाराणा कुंभा ने। तो राणा कुंभा जो है राजस्थानी वास्तुकला के जनक कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग जो है महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो आपको छोटी सी डिटेल पढ़नी है। जैसे कुंभलगढ़ बनाया उन्होंने, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग कौन सा नहीं बनवाया, गागरोन दुर्ग नहीं बनवाया। गागरोन दुर्ग जो है आपके झालावाड़ में है, और ये जो है आपके किसका हिस्सा नहीं है, मेवाड़ रियासत का हिस्सा नहीं है। तो ये उन्होंने नहीं बनवाया है। तो आप इस प्रकार भी जो है प्रश्नों को देख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बीसलपुर बांध जो है किस नदी पर स्थित हैं। तो बाणगंगा जयपुर में है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बीसलपुर बांध किस जगह स्थित है। तो टोंक में स्थित है। कौन सी जगह स्थित है, टोंक में। तो क्या बाणगंगा टोंक में है, नहीं है, जयपुर में है। बनास नदी, गग्गर नदी कहाँ है, इससे गंगानगर पे है, तो वहाँ भी नहीं है। चंबल नदी आपके टोंक से नहीं गुजरती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनास नदी। तो बनास नदी पर जो है टोंक के अंदर जो बांध बना हुआ है इसका नाम क्या है, बीसलपुर बांध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि गुजरात सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब कब्जा किया। तो आपको पता होगा चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा है 1535-36 के 34-35 के टाइम पे हुआ। तो 1535 में 34 में उन्होंने आक्रमण किया, शाखा हुआ 35 में उन्होंने कब्जा कर लिया। तो आपके बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कब किया, 1535 में। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ, तो तीसरा शाखा हुआ था 1568 में। जबकि आक्रमण किस वर्ष किया गया, 1567 में। 1567 में आक्रमण किया गया था, किंतु जो शाखा हुआ वो 68 में हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1568। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बनास, डाई और खारी, ये जो तीनों नदियां हैं इनका जो त्रिवेणी संगम स्थान है वो कौन सा है। तो इनका स्थान है राजमहल टोंक। क्या है, राजमहल टोंक बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम स्थान है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 9 मई 1540 को हुआ है। कब हुआ है, 9 मई 1540। और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी विद्यार्थी के ये प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का सर्वप्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ, गोगुंदा में हुआ। कहाँ हुआ था, गोगुंदा में सबसे पहले, और औपचारिक रूप से कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। तो दोनों प्रश्न याद रखने हैं कि विधिवत कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, और सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो वह आपके हुआ है गोगुंदा के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि अकबर द्वारा हल्दीघाटी युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से विचार विमर्श के लिए, उनसे बात मनवाने के लिए कौन कौन से राजदूत भेजे गए थे। तो इनकी ट्रिक क्या होती है, सर ने भी बताया था, JMBT। क्या है, JMBT। और ये आपके तीसरे ऑप्शन में है। J से जलाल खां, M से मान सिंह, B से भगवंत दास, और T से आपके टोडरमल। तो इसका ये सही क्रम है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। तो 1576 में लड़ा गया था, और 18 जून को लड़ा गया। कब लड़ा गया, 18 जून 1576 को यह युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया। तो आप सभी को पता है जयपुर के कछावा शासक थे मान सिंह। उन्होंने जो है हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से उसकी सेना का नेतृत्व किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के हाथी का नाम क्या था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम प्रसाद और खांडे राव जो है महाराणा प्रताप की तरफ के जो हाथी थे उनका नाम है। मर्दाना जो है मानसिंह के हाथी का नाम है। जबकि यहाँ पर जो हवाई है कौन सा है आपके, हवाई। तो हवाई नाम का जो हाथी है वो किसका था, अकबर का। तो आपको तीनों याद रखने हैं कि मर्दाना पूछ ले मानसिंह का है, हवाई पूछ ले अकबर का है, जबकि राम प्रसाद और खंडेराव पूछ ले तो आपके महाराणा प्रताप का है। तो तीनों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न क्या है कि इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? तो सिवाना दुर्ग जो है उसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, जो बाड़मेर जिले में स्थित है। किस जगह स्थित है? आपके बाड़मेर जिले में। अगला है बसंती जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। मैंने आपको बताया था कि अचलगढ़ दुर्ग का जो है जीर्णोद्धार किसने करवाया? आपके महाराणा कुंभा ने। और बसंती जो दुर्ग है ये सिरोही में है, इसका निर्माण भी किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि बेड़च जो नदी है उसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो बेड़च नदी का जो नाम है वो आयड़ नदी भी है। क्या नाम है? आयड़ नदी भी है। अगला प्रश्न है मेवाड़ में एक लिंग जी का जो मंदिर है वो किस संप्रदाय से बिलोंग करता है, किस संप्रदाय से संबंधित है? तो लकुलिश जो संप्रदाय है उससे रिलेटेड कौन सा मंदिर है? आपके एकलिंग जी का जो मंदिर है जिसे बप्पा रावल ने कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर बनवाया था। तो ये तीनों चारों बातें आपको याद होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी है तो ये वीडियो आप लाइक कीजिएगा। समर्पण के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आप आकर जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गोरादाई की जो छतरी हैं पहले आपको पता होना चाहिए किस जगह है। तो गोरादाई की छतरी आपके जोधपुर में है, जो आपके अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह के द्वारा बनाई गई है। और अजीत सिंह की जो दाई माँ थी वो कौन थी? आपके गोरादाई हैं। और गोरादाई के बारे में कहा जाता है कि ये मारवाड़ की पन्ना दाई हैं। क्या हैं? मारवाड़ की पन्ना दाई हैं। अगला प्रश्न है मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आप सभी को पता है मेजा बांध कोठारी नदी के ऊपर है, जो भीलवाड़ा में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखी? तो कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति हैं आपके अत्रि और महेश ने लिखी है, जबकि कुंभलगढ़ प्रशस्ति कान्हा व्यास ने लिखी है। किसने लिखी है? कान्हा व्यास। तो दोनों आपको याद रखने की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पूछे तो अत्रि व महेश बताना है, और आपको अगर पूछे कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसने लिखी या उसके रचनाकार कौन है, तो कौन है? आपके कान्हा व्यास। अगला प्रश्न है आहड़ की जो छतरियां हैं किस राजवंश की हैं? तो आहड़ की छतरियां जो हैं आपके सिसोदिया यानी मेवाड़ राजवंश की हैं। तो दोनों प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि मेवाड़ में जो है आहड़ के अंदर सिसोदिया राजवंश की छतरियां बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है चूलिया जलप्रपात जो है किस जिले में आता है? तो चूलिया जो जलप्रपात है चंबल नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न है कि भित्ति चित्रण के लिए या भित्ति चित्रण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हवेलियां किस जगह की या किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हैं? तो राजस्थान में शेखावटी की जो हवेलियां हैं वो अपने भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। और अगर हाड़ौती में से पूछे तो झालाजी की हवेली आपके कोटा में है, वो एकमात्र हवेली है जो आपके हाड़ौती में किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भित्ति चित्रण के लिए। तो आपको मैंने दोनों आंसर बता दिए हैं। जिस भी प्रकार से आपसे पूछे आप उसी प्रकार आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज के जो सभी प्रश्न हैं उनका आंसर मिल गया होगा, और आप जो हैं खुद भी अपना एनालिसिस कीजिए और अपने आप को जो है अच्छा इम्प्रूव करने के लिए ऑफलाइन हमारे जो बैच हैं वहाँ आकर जुड़िए, ताकि आप अपनी जीके को अच्छा इम्प्रूव कर सको।